एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये 100 के 100 प्रश्न 2023 में जो अग्निवीर का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं और आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर होगा उसमें भी पूछे जाएंगे। चाहे आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ये जीके जीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो ये भाला फेंक से है। देखो, ये जो भी 100 प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज आप लोगों का सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस आप लोगों को सुनते जाना है। इसको आप लोग नहीं लिखोगे तभी भी काम चल जाएगा, बस आप लोग सुनते जाना। जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध। तो मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ? तो अफगान की पहली लड़ाई 1839 से 1842 में हुआ। देखो, मेरा बस एक ही मकसद है, मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाऊँ, जितना भी बताऊँ, वो सारी चीज़ें हमेशा रिवीजन कराते रहूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें सेट रहें, ठीक है ना, और हमें भी सारी चीज़ें मतलब याद रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित शाह कौन है? अमित शाह गृह मंत्री हैं, ठीक है ना, आप लोगों को पूरा याद कर लेना है। अमित शाह कौन है, नरेंद्र मोदी जी कौन है, और भी जितने लोग हैं ना, रक्षा मंत्री सब याद कर लेना। दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो दीपक हुड्डा का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट इज राइट आंसर। दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? पिंग योंग खेल का दूसरा नाम टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। देखो, ये सिर्फ अग्निवीर में ही नहीं काम आएगा, अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो ना, या डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, मतलब किसी का भी तैयारी कर रहे हो, तो ये जीके जीएस उसमें काम आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम इज राइट आंसर। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका पुस्तिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। ये प्रश्न कई बार बता चुका हूँ। इंडिका पुस्तिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, 12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं, ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? तो जर्मनी में राइन और डेन्यूब नदी बहती है, ठीक है ना। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? राइन और डेन्यूब नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक
कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है ना, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग इज राइट आंसर। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। रायपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एग्रीकल्चर शांत का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर शांत का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है घोला पीर कहाँ है? घोला पीर गुजरात में है। गुजरात इज राइट आंसर। घोला पीर कहाँ है? घोला पीर गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल किसने बनवाया ये भी आप लोग को याद कर लेना है। ताजमहल का डिजाइनर कौन था ये भी आप लोग को याद कर लेना है। वो सारी चीज़ें आप लोग को सर्च करके याद करना है ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। नेक्स्ट प्रश्न है सूडान की राजधानी कहाँ है? सूडान की राजधानी खार्तून है। खार्तून इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। ठीक है ना, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है इटली का प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली का प्रधानमंत्री जियो गिया मलोनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। राजधानी से तो जरूर एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है आगरा में कौन सा मकबरा है? तो आगरा में कौन सा मकबरा है? शाहजहां का मकबरा है। ठीक है ना, आगरा में मतलब कौन सा मकबरा है? शाहजहां का मकबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है जो पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा की सहायक नदी कौन है? तो नर्मदा की सहायक नदी ओरिसन है। सहायक नदी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो सभी नदियों की सहायक नदी याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास। तो भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास जितना भी किए गए हैं वो सब यहाँ पर है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। डेजर्ट नाइट, वरुण, गरुड़, शक्ति और स्काई रस। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। करंट अफेयर्स का प्रश्न भी पूछे जा रहे थे इस बार, अगले साल भी पूछे जाएंगे। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स में आप लोग को बताऊंगा और इसको हमेशा रिवीजन भी कराऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्धा स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? महात्मा बुद्धा स्वर्ण मंदिर कुर्ग में स्थित है जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 की सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? 2023 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ठीक है ना, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ईपेलम किसकी सहायक नदी है? तो ईपेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, सहायक नदी आप लोगों को पूरा याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। ठीक है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मार्च 2023 तक पुरुषों रूपाला किस पद पर स्थित थे? तो ये पशुपालन मंत्री थे। ठीक है ना, पशुपालन मंत्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में चौथे दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ड्यू ईस्टली का आयोजन भारतीय सेना ने उत्तराखंड में किस देश के सहयोग से किया? तो ये उज़्बेकिस्तान हो जाएगा। ये करेंट अफेयर्स वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? ये परमानेंट वाला प्रश्न है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है करड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? करड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। ठीक है ना, करड़म मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय गुजरात की महिला न्यायाधीश का नाम बताओ। तो ये सोनिया
कोकानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसको अभी मैं सुबह में पढ़ रहा था, देखो यहाँ भी आ गया। बहुत सारा प्रश्न इसमें है, जैसे मैं पढ़ रहा था सुबह में, इसमें देखने को मिल रहा है और आप लोग को भी जहाँ भी पढ़ोगे इसमें से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो ये चंद्रगुप्त वन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर दिया है, इसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है सोनपुर मेला कहाँ लगता है। तो सोनपुर मेला बिहार में लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, ठीक है ना। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट प्रश्न है जनरल डायर को किसने मारा। जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा, ठीक है ना। जनरल डायर को किसने मारा, उधम सिंह ने मारा। नेक्स्ट प्रश्न है रूस की राजधानी कहाँ है। रूस की राजधानी मास्को है, मास्को इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रामायण किसने लिखी। रामायण वाल्मीकि ने लिखी, वाल्मीकि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, RK षणमुखम शेट्टी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है ALPW किससे संबंधित है। ALPW क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय जेनेवा में है, अपने दिमाग में सेट कर लेना। विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सहायक नदी चेलुम है, ठीक है ना। चेलुम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गर्म वस्तु से ठंडी उष्मा के द्वारा होती है। मतलब गर्म वस्तु से ठंडी उष्मा के द्वारा मतलब किस द्वारा होती है, तो विकिरण विधि द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्ति का वैसा ही प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो व्यक्ति का सेम वैसा ही प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो हीटर की कुंडली मिश्र धातु की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल व भूरे रंग की उदर के ऊपर बाएं हिस्से में ग्रंथि का नाम है। तो ये थाइमस ग्रंथि है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पीलिया किस कारण होता है। पीलिया जैंडिस के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। पीलिया किस कारण होता है, जैंडिस के कारण होता है। कई वर्षों से ये प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पीलिया किस कारण होता है, जैंडिस के कारण होता है। जैंडिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है यकृत के नीचे भूरे रंग की क्या पाई जाती है। तो यकृत के नीचे भूरे रंग की अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव के किस अंग को आवाज तंत्र कहा जाता है। मानव के किस अंग को आवाज तंत्र कहा जाता है, लारियंस कंस के, मतलब लारियन कस है, ठीक है ना। लारियन कस है, थोड़ा अटपटा लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल व क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया बनती है। अम्ल व क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है। देखो ऐसा बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल रहा है, जिस प्रश्न को मैं भी अच्छे से याद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर दोबारा मैं इसको पढ़ूंगा, फिर से इसको लिखूंगा, तो फिर ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यार कोई जितने लोग भी पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब पढ़ते 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 मतलब दिमाग में सेट हो जाता है, तो ऐसे लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो लोग बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जैविक पदार्थ क्या है। तो जैविक पदार्थ क्या है, सजीवों का है। मतलब जैविक पदार्थ क्या है, तो जैविक पदार्थ ये सजीवों का। देखो टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये प्रश्न मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो इसको आप लोग छोड़ देना, अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 Y2H2O होता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 Y2H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रीम रंग की ग्रंथि किस ग्रंथि की होती है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि की होती है। क्रीम रंग की ग्रंथि किस ग्रंथि की होती है, अग्नाशय ग्रंथि की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसको उष्मांतराल के लिए माध्यम जरूरी है। तो चलन और संवहन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वो इस बाक्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो इस बाक्स के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, वाक्य यंत्र प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एक खाली बर्तन में पूर्णतः वायु निकाल दी जाए तो वह
क्या हो जाएगा, तो उसे मतलब वो निर्वात हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। सूत्र से एक प्रश्न बनता है, सूत्र वाला भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, मतलब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, इससे पहले भी बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग ग्लूकोज का सूत्र याद कर लेना, ठीक है ना। C6H12 और O6 होता है, एक बार आप लोग और देख लो। नेक्स्ट प्रश्न है टंगस्टन किससे संबंधित है, तो ये टंगस्टन किससे संबंधित है, तो ये विद्युत बल्ब के तंतु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु जनित रोग है, तो टीबी, प्लेग और टिटनस, ये तीनों के तीनों जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है ना। टीबी, प्लेग और टिटनस जीवाणु जनित रोग हैं। भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से मिलता है, भोजन के बाद ऊर्जा श्वसन के माध्यम से मिलता है, ठीक है ना। भोजन के बाद ऊर्जा श्वसन के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्रण के प्रकार है, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव की आहार नल की लंबाई है, मानव की आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और फुट में बोलोगे तो 30 से 32 फुट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश गमन सबसे अधिक करता है, तो निर्वात में प्रकाश गमन सबसे अधिक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है घरों में बल्ब का उपयोग करते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि उसमें ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होती है, तो विकिरण विधि द्वारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है, तो अमाशय के नीचे अग्नाशय ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई, अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी यात्रा महात्मा गांधी कहाँ से शुरू की, तो ये साबरमती आश्रम से शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो ये विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये बिहार है, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो में सिर्फ 100 प्रश्न जानेंगे कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है, ठीक है ना। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अभी आप लोग के 100 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये 100 प्रश्न अगर आप लोग अपने कॉपी में लिखे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग हमसे जुड़े रहना, फिर से मैं इन सभी प्रश्नों को रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों के दिमाग में सारा प्रश्न सेट होना चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।